गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नेहरू ऑनलाइन क्लासेस। मैं पिंकी जैन, आपकी इंग्लिश टीचर, आपकी इंग्लिश की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन है इसमें, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है इग्नोर्मस। इग्नोर्मस मीन्स होता है अज्ञानी। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स छीनना। येल्ड, चिल्लाना। प्रॉमिस, वादा करना। बिलीव, विश्वास करना। हैम्पर, टोकरी। फिस्ट, मुट्ठी। ग्रीमेस्ड, मुंह बनाना। ग्लिच, परेशानी। मिस्ट्री, रहस्य। विच, जादूगरनी। चोर्स, दैनिक कार्य। प्रेज, प्रशंसा करना। और वियरी, थका हुआ। चलिए अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु मीन्स कौन, डिड मीन्स किया, पैट्रिक्स होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। पैट्रिक का होमवर्क यानी गृह कार्य किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक को क्या करना पसंद नहीं था? होमवर्क यानी गृह कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टू बोरिंग, वो क्या कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग काम है। ही सैड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। ही प्लेड, प्लेड मीन्स होता है खेलना। क्या उसे क्या खेलना पसंद था? हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। या तो वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था या इसके बजाय, इंस्टीड होता है के बजाय, यानी इसके अलावा उसे क्या पसंद था? निंटेंडो, वीडियो गेम खेलना पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, कि तुम अपना होमवर्क किया करो। और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, और यह बात सच भी थी। समटाइम्स, कभी कभी। ही डिड फील लाइक एन इग्नोर्मस, कभी कभी उसे कैसा फील होता था, यानी कैसा महसूस होता था? इग्नोर्मस मीन्स होता है अज्ञानी। अज्ञानी यानी जिसे कुछ भी नहीं आता। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाओगे कि मैडम ने क्या दिया है, क्या करवाया है। तो वो अपने आप को कैसा महसूस करता था? अज्ञानी, जैसे उसे कुछ भी नहीं आता हो। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, हेटेड होता है घृणा करना यानी नफरत करना। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन वन डे, और तब एक दिन, ही फाउंड, उसने देखा, हिज कैट, जो उसकी बिल्ली थी, प्लेइंग, खेलना, विद अ लिटिल डॉल, किससे खेल रही थी? एक लिटिल डॉल यानी एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स क्या होता है? छीनना। इट अवे, और उसने क्या किया? वो अपनी बिल्ली से उस डॉल को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, और उसके लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जिस चीज को वो डॉल यानी गुड़िया समझ रहा था वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, वह एक डॉल बिल्कुल भी नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, टाइनीएस्ट होता है छोटे साइज का। बट अ मैन ऑफ अ टाइनीएस्ट साइज, लेकिन वो क्या था? एक छोटे साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। उसने क्या पहना हुआ था? ही हैड अ लिटिल वूल, वूल यानी होता है ऊन, ऊनी जो शर्ट थी, यानी ऊन की शर्ट पहन रखी थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज, ब्रीचेज हम बोल सकते हैं पुराने ज़माने की जो पतलून या पैंट वगैरह जिसको हम ट्राउज़र भी बोलते हैं, वो पहन रखा था। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज, विचेज होती हैं जादूगरनियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी तरह उसने क्या पहन रखी थी? एक लंबी सी हैट पहन रखी थी। ही येल्ड, येल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि डोंट गिव मी बैक, कि मुझे वापस उस कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, अगर तुम मुझे वापस उस बिल्ली को नहीं दोगे तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा? तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस
प्रॉमिस मीन्स वादा करना। आई प्रॉमिस यू दैट, और ये मैं तुम्हें क्या करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। पैट्रिक को यह विश्वास नहीं हो रहा था, हाउ लकी, कि वह कितना भाग्यशाली है। लकी मीन्स होता है भाग्यशाली। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, कि उसे अपनी सभी प्रॉब्लम्स होती है सभी समस्याओं का क्या मिल गया था, आंसर यानी जवाब या हल, उसे अपनी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए वह बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो उसने क्या कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, सिर्फ एक ही शर्त पर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें उस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा अगर तुम मेरे लिए क्या करते हो, अगर यू डू ऑल माई होमवर्क, कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ये सेमेस्टर यानी ये सेशन ख़त्म होने तक तुम्हें मेरा क्या करना पड़ेगा, सारा होमवर्क करना पड़ेगा। दैट्स 35 days, और सेमेस्टर ख़त्म होने में सिर्फ कितने दिन है, 35 यानी 35 दिन है। 35 दिनों के अंदर तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम यह अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे क्या मिल सकता है, ए ग्रेड मिल सकता है। अगर तुम मेरा काम अच्छे से करोगे तो मुझे क्या मिल सकता है, ए ग्रेड मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। रिंकल्ड होता है झुर्रियाँ, जैसे फेस पे झुर्रियाँ बन जाती हैं उसको, लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन, थ्रोन मीन्स पड़ा हुआ या फेंका हुआ, इन द हेम्पर, हेम्पर मीन्स होता है टोकरी। द लिटिल मैन्स फेस, वो जो छोटा आदमी था उसका फेस कैसा हो गया था, रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर, एक टोकरी में जो बर्तन साफ करने का कपड़ा जिसको हम पटक देते हैं बर्तन साफ करके, और उसको टोकरी में हमने पटक दिया, तो ऐसा उसका क्या हो गया था, फेस हो गया था। अब जैसे टीचर आपको क्लास में बोलती है कि कल आपका टेस्ट है, आपको ये होमवर्क करना है, ये लर्न करना है, तो आपका भी कई बच्चों को होता है ना कि गुस्सा आता है, अरे मैडम ने क्या दे दिया, इतना याद करना है, उतना याद करना है। तो ऐसे ही उसका फेस हो गया था कि उसे क्या करना है, 35 दिन के अंदर उसका सारा होमवर्क करना है। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी क्या की, किक्ड यानी फटकारा, लेग मीन्स अपनी टांगों को, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को क्या कर लिया, भींच लिया, एंड ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ग्रीमेस एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और गुस्से से क्या कर लिया, अपने होठों को भींच लिया। ओ एम आई कर्स्ड, वो कहता है कि क्या मैं इतना श्रापित हूँ, या क्या मैं इतना इतना बुरा होगा मेरे साथ, बट आई विल डू इट, लेकिन वो क्या कहता है कि लेकिन मैं फिर भी ये काम करूँगा, यानी उसका होमवर्क करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसा कि उसने कहा था उससे, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ उसी को बोला गया है जो छोटा जो आदमी था। एल्फ होता है एक इमेजनरी मैन, जिसे हम इमेजिन करें या अपनी कल्पना में ही रखें जिस आदमी को, जैसे आपने कोई मिल गया मूवी में देखा होगा, जो उसमें होता है एलियन जिसका नाम जादू होता है। अब एलियन को हमने तो किसी ने देखा नहीं है, पर वो इमेजिन है यानी काल्पनिक है हमारे लिए कि ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही ये एल्फ यानी काल्पनिक जगत का एक प्राणी था, ठीक है। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो लिटिल एल्फ यानी वो छोटे आदमी ने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स होती है प्रॉब्लम यानी समस्या। एक्सेप्ट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, और उसके पास क्या आ गई, जैसे उसने होमवर्क करना स्टार्ट किया तो उसने क्या कहा कि मुझे एक प्रॉब्लम है, उसके पास एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, नो मीन्स जानना। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ को हमेशा यह पता नहीं होता था, वॉट टू डू कि उसे क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे किसकी आवश्यकता होती थी, हेल्प यानी मदद की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही वुड से, वह कहता था, एंड पैट्रिक वुड हेल्प, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को जिस भी तरीके से हो सकता था वो उसकी मदद करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड,
कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड यानी होता है चिल्लाना। वाहिल रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना, पैट्रिक्स होमवर्क। द एल्फ स्क्वीक्ड वाहिल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ क्या करता था? चिल्लाया। वाहिल रीडिंग, जब वो क्या रीड कर रहा था? पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी बोलते हैं शब्दकोश जो होता है आपका, जिसमें वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग और उसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ होता है, वो डिक्शनरी। गिव मी अ डिक्शनरी, वो एल्फ पैट्रिक से बोलता है कि मेरे लिए क्या लेके आओ? एक डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे भी अच्छा हो सकता है। लुक अप द वर्ड, उस वर्ड को तुम देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक वर्ड को क्या करो? मेरे लिए पढ़ो। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। आज आप इसको घर पे रीड करना। थैंक यू।